परिवारों को रातों रात मौत के घाटों उतार दिया गया। और यह सब किस लिए हुआ? यह प्रश्न है। यह देश की नियति नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों को सत्ता की भूख और राजनीति का नतीजा थी, जिसमें एक और जिन्ना थे और एक और नेहरू थे। भारत माता के दो टुकड़े किसी विचार के लिए नहीं, बल्कि एक परिवार के राजनीतिक भूख और कुर्सी के लिए किए गए थे। एक परिवार की महत्वाकांक्षा इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने करोड़ों भारतीयों के खून, मान, सम्मान और भविष्य की बलि चढ़ा दी थी। गांधी परिवार और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने भारत मां के टुकड़े करना स्वीकार किया, केवल इसलिए कि सत्ता की मलाई उनके हाथ से न निकले। यदि उस समय देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता, ऐसा व्यक्तित्व होता जो देश की चिंता करता, सबसे पहले उसके लिए राष्ट्र प्रथम होता, ऐसी सोच रखने वाला होता, तो आज का ये दिवस हम नहीं मना रहे होते। भाइयों बहनों, यही कारण है कि विभाजन के इस दर्दनाक सच को, इस खूनी इतिहास को दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने छिपा कर रखा। इन लोगों ने कभी भी विभाजन का दंश झेलकर आए हमारे लाखों विस्थापित भाई बहनों के आंसुओं को नहीं देखा। इन्हें उस समय भी बस अपने एक खास वोट बैंक की चिंता रही। और आज भी ये लोग फर्जी कागजातों के दम पर देश की सीमा में घुसने वाले अवैध घुसपैठियों को उनके लिए लाल कालीने बिछाने का काम करते हैं, उनके अधिकारों की वकालत करते हैं। इतना ही नहीं, पवित्र सनातन संस्कृति को कमजोर करने का षड्यंत्र भी यही लोग रचते हैं। ये लोग कभी सनातन को बीमारी कहते हैं, कभी कहते हैं वायरल फीवर है, कभी कहते हैं मलेरिया है, कभी कहते हैं डेंगू है, तो कभी हमारी पुरानी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग आज भी तुष्टीकरण की राजनीति पर काम कर रहे हैं, जिसने 1947 में विभाजन का बीज बोया था। भाइयों बहनों, ये लोग भारत की सांस्कृतिक आत्मा को नष्ट कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते